जो यहाँ से हमको अपहरण करके ले गया था। 1 महीना बाद हाजीपुर के अमोल हैं जो प्याज के व्यापार करते हैं, उसके साथ यही पारसलाल डूंगरवाल जो हम पे झूठा मुकदमा किया था, वो बात कर रहे हैं। सुनिए। वहाँ पे जो फरमान जारी हुआ वो भी सुनिए, अभी की ताजा। सभी ट्रेडर्स को सूचित किया जाता है कि 2 दिन का गुलाब बाग रिस्ट्रिक्शन आज शाम को खत्म हो रहा है। सुरेंद्र भगत का जो आती है मंडी आती है, तो उसमें कोई भी अपना डिस्ट्रिक्ट का कोई भी ट्रेडर्स उस रेट में एक भी पैकेट माल ना बेचे। वो झूठा मुकदमा कर दिया। फिर 14 तारीख को मेरे यहाँ पुलिस आ गई दिसंबर 2020 में, जबकि 11 दिसंबर 2020 को भी उसके अकाउंट में SBI अकाउंट से पैसा गया। उसके बाद 15 दिसंबर को मुझे गुलाब बाग में तिवारी कोल्ड स्टोर के पास से किडनैप करके लेके चला गया नासिक। वहाँ बोला मार देंगे, कोई बोला मार दो, कोई बोला छोड़ दो, खूब गाली गुप्ता दिया, मारा भी कुछ, और बोला यहाँ से नासिक रेख ला देना छोड़ दो, नहीं तो मार देंगे। देश में एक राष्ट्र एक मंडी के तहत कोई भी व्यापारी व्यापार कर सकता है, लेकिन कुछ लोग सरकार के इस फॉर्मूले को धाता दिखा रहे हैं, जिससे न सिर्फ राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि आम लोगों को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। कुछ ऐसा ही मामला प्याज को लेकर पूर्णिया में सामने आया है। सबको पता है कि देश में सर्वाधिक प्याज महाराष्ट्र के नासिक में होता है और नासिक के प्याज देश के सभी हिस्सों में भेजे जाते हैं, लेकिन नासिक के कुछ प्याज माफिया इस खेल में कुछ ऐसा रोल निभा रहे हैं जिससे बिहार जैसे राज्य को प्याज उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इसका खुलासा पूर्णिया के रैक लोडर व्यापारी सुरेंद्र भगत ने किया। उन्होंने बताया कि जब नासिक से प्याज की खेप रेल के माध्यम से उनके द्वारा मंगाया जाने लगा तो रेल के भाड़े से 10% ज्यादा भाड़े के नाम पर नहीं देने पर प्याज की रैक नासिक से नहीं भेजने की धमकी दी जाने लगी। साथ ही साथ सुरेंद्र भगत पर राशि के लेन देन का केस भी करा दिया गया और इतना ही नहीं, उसका अपहरण भी कर लिया गया। 10% का खेल इतना बड़ा है कि पूरे देश के व्यापारी नासिक जाकर भाड़े से ज्यादा राशि चढ़ावा कर प्याज लाते हैं, जो चढ़ावा अरबों में होता है। सीमांचल के 2 करोड़ लोग प्याज का रैक नहीं आने से महंगे दामों पर प्याज खाने पर मजबूर हैं, क्योंकि रेलवे रैक से भाड़ा काफी कम पड़ता है, वहीं ट्रक के माध्यम से प्रति किलो 5 रुपए ज्यादा देना पड़ता है, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ता है। साथ ही रैक पॉइंट पर कार्य कर रहे सैकड़ों कर्मी बेरोजगार हो गए हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट को भी समस्याएं आने लगी है। व्यापारी ने नासिक के प्याज माफियाओं की शिकायत स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री तक की है, लेकिन प्याज के इस खेल का अंत होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी नासिक स्टेशन पर मालगाड़ी खड़ी है, लेकिन प्याज देने के बदले सुरेंद्र भगत को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बहरहाल भाड़े के नाम पर नासिक में चल रहा प्याज माफियाओं का खेल अब सीमांचल के लोगों पर असर कर रहा है। जरूरत है सरकार को इस दिशा में ठोस पहल करने की, ताकि एक देश एक मंडी का लाभ यहाँ के लोग भी उठा सके। जी, मैं सुरेंद्र भगत गुलाब बाग निवासी हूँ, पूर्णिया बिहार का। मामला कुछ नहीं है, मामला ये 2-3 साल से चल रहा है। 2018-19 से ही ये मामला है कि ये भारत सरकार बोलते हैं कि एक मंडी एक राष्ट्र, और बार बार हम जब नासिक से रेख लादना चाहते हैं तो मुझे लोडिंग करने नहीं मिलता है। इसका मुख्य एक ही कारण है, वहाँ पे जो 8-10 लोग काटिंग एजेंट है, जो पहले भी मामला में भी है, वो हमको रेख नहीं लादने देते। क्यों नहीं लादने देते? इसका मुख्य कारण ये है, जो भारत सरकार ने रेलवे का भाड़ा तय किया है उससे 10% से 13% वो ज़्यादा मांगते हैं। हमने इस बात का विरोध किया 2019 में और लड़ाई हो गया। हम बोला हम 1 रुपया नहीं देंगे, मुझे भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त है रेलवे का, मैं 1 रुपया एक्स्ट्रा क्यों दूंगा? मैं भी इतना मकई भरता हूँ, कोई व्यापारी से रेलवे भाड़ा में एक्स्ट्रा नहीं लेता हूँ। आपको प्याज में भी मुनाफा दूंगा और रेल में भी दूंगा, नहीं दूंगा, मैं खुद लगाऊंगा। मैंने 11 जनवरी 2019 को वहाँ रेख लगाया, तो इसी तरह से फरमान जारी हुआ जैसे अभी हुआ है। ये देखा जाए, ये लिखा है, अगर किसी व्यापारी ने सुरेंद्र भगत को माल लोड किया तो उसके खिलाफ जिला एसोसिएशन की तरफ से उसे नासिक जिले सभी रेख लोडिंग में बैंड किया जाएगा। छोटे छोटे व्यापारी डर जाते हैं। फिर ये गाड़ी वाले को दिल लिखता है, कोई गाड़ी वाला, कोई ट्रक मालिक अगर सुरेंद्र भगत के रेख में गुलाब बाग में, वो बिहार का व्यापारी है, बिहार का आदमी कैसे रेख ला सकता है? अगर उसके रेख में माल दोगे
तो तुम लोग के गाड़ी में बैंड कर दूंगा, हम लोग कहीं जहाँ जहाँ रेख ला दूंगा वहाँ नहीं दूंगा। तो ना तो गाड़ी वाला हमको गाड़ी देता है, ना माल वाला डर जाता है। छोटे छोटे व्यापारी है, 500 व्यापारी है। उसके बाद 2019 में घटना घटी, उस दिन से रेक बंद हो गया। फिर झूठा मुकदमा मेरे पे 8 दिसंबर 2020 को झूठा मुकदमा किया कि 42 लाख बाकी या फंसाने के लिए कि किसी तरह ये रेख नहीं लाते, जबकि व्हाट्सएप पर चेक दिया है 20 लाख का, उसका रुपया निकल रहा था 14 लाख, वो झूठा मुकदमा कर दिया। फिर 14 तारीख को मेरे यहाँ पुलिस आ गई दिसंबर 2020 में, जबकि 11 दिसंबर 2020 को भी उसके अकाउंट में SBI अकाउंट से पैसा गया। उसके बाद 15 दिसंबर को मुझे गुलाब बाग में तिवारी कोल्ड स्टोर के पास से किडनैप करके लेके चला गया नासिक। वहाँ बोला मार देंगे, कोई बोला मार दो, कोई बोला छोड़ दो, खूब गाली गुप्ता दिया, मारा भी कुछ, और बोला यहाँ से नासिक रेख ला देना छोड़ दो, नहीं तो मार देंगे, पेपर बनवाओ। पेपर नहीं बना, इसलिए हमको रात में रुकना पड़ा। तो रात में हमने केबाड़ी तोड़ के भाग गया। भाग के जब यहाँ आए सर, यहाँ आने के बाद हमने डरा हुआ था काफ़ी। हमने लाश शर्म से कुछ नहीं बोला कि हमारा अपहरण हुआ है। यहाँ हमारा परिवार सोचता था कि 15 दिसंबर 2020 को जो पुलिस आई है वो पुलिस ले गया। हमारा परिवार भी लाश शर्म से किसी को कुछ नहीं बोला। लेकिन जब वही व्यापारी, वही ये बिचौलिया लोग जो है, जो कमीशन लेते हैं, जो पारस डूंगरवाल हैं और सोहन लाल भंडारी हैं, ये लोग अभियुक्त हैं। ये लोग एक हाजीपुर के व्यापारी अमोल से ठीक 1 महीना बाद 27 जनवरी 2021 को उनसे बात किया, उनको भी गाली दिया, और बात करते करते बोलता है, बहनचोद अगर सुरेंद्र भगत को उठा के ले आया हूं तो तुम किस गली का कुत्ता है रे। तब वो वीडियो वायरल होता है और मार्केटिंग यार्ड गुलाब बाग में भी आता है और सब ग्रुप में पूरा हिंदुस्तान चला जाता है। तो हम जो इज्जत बचाने के लिए FIR नहीं किया पहले, तो फिर हमने जब देखा मेरा इज्जत चला ही गया, लोग सब बोला कि ये गलत है, तुम डरो मत। हम काफ़ी डरे हुए थे सदमा में कि हमको मरवा देगा गुलाब बाग में। जब यहाँ से हमको उठवा सकता है तो बिना गुलाब बाग का आदमी का तो नहीं उठवा लेगा। गुलाब बाग का आदमी कोई ना कोई उसके साथ है, ये तो जांच की विषय है। लेकिन जब हमको उठा लिया, हमने FIR किया, FIR में सुपरविजन हुआ। सुपरविजन होने के बाद सर फिर मतलब उसको अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। जो गिरफ्तारी नहीं हुआ, थ्रू हो गया केस। 1 साल से ऊपर हमको लग रहा हो गया। हम बार बार मुख्यमंत्री जी को भी ये चीज़ भेजे हैं, DGP साहब को भेजे हैं, SP साहब को भी दिए हैं कि बार बार ऐसा हमारे साथ दिक्कत आ रहा है। फिर 2021 में जब हमारा FIR हुआ, तब वहाँ लोग हमको रोके नहीं। 10-15 रेक 20 रेक हमने लोड किया 2021-22 में, और सीमांचल को लोगों को सस्ते दाम में प्याज खिलाया। फिर अभी हमने तुरंत 20 जनवरी 2023 को हमने वहाँ पे इंजन लगाया है। जो रेक अभी देखिए, ये रेक का ही प्याज है नासिक से। 1 रुपया 45 पैसा में वहाँ से रेक से माल आता है। ये 5 रुपया से 5.5 रुपया ट्रक में आता है। ये जो 4 रुपया किलो आज जा रहा है, वो इस सीमांचल के जनता, 2 करोड़ जनता का जा रहा है। मैं तो बढ़िया आदमी हूँ, मैं तो 4 आना 8 आना कमाता हूँ। मुझे 26 जनवरी को उसी में से जो अभियुक्त है, एक आदमी फ़ोन किया कि फिर रेख लगाए हो, फिर तुम रेख लादना चाहते हो। इस बार ना गुलाब बाग से नासिक नहीं लाएंगे, इस बार वहीं मरवा देंगे। तुम जानते हो ना, तुम आओगे तो पटना वाला भी आएगा, फिर दिल्ली वाला भी आएगा, फिर कलकत्ता वाला भी आएगा, तो हम लोग क्या झाल बजाएंगे? हम लोग का कमाई का क्या होगा? सर मैं बोलना चाहता हूँ, वो वीडियो कॉल पे आया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन वो वीडियो कॉल जो करता है उसका मिस कॉल इसमें दिखेगा मेरे मोबाइल में, ये ज़रूर है। लेकिन जो किडनैपिंग करके ले गया उसका रिकॉर्डिंग भी मैं सुनाऊंगा। जो अभी फरमान जारी हुआ उसका भी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। मेरी क्या गलती है? जबकि MP का मुख्यमंत्री जी, MP का सरकार मुझे रतलाम में लाइसेंस दिया, जो किसान से सीधा मैं प्याज खरीदता हूं और वहां से रेक से लाके यहाँ के पूर्णिया जंक्शन में जनता को देता हूं। फिर हमने बैतूल जगह है MP में, वहाँ भी मुझे APCM का लाइसेंस प्राप्त है। वहाँ पे भी मुझे मक्का का रेक भरता हूँ, जो वहाँ से पंजाब और उत्तराखंड और जगह मैं रेक भरता हूँ। जब सर मुझे MP में बहुत सपोर्ट मिला, सम्मान मिला, गोंडल गुजरात में भी सम्मान मिला, तो महाराष्ट्र में मुझे क्यों नहीं घुसने देता है? मुझसे सब डर गया है कि सुरेंद्र भगत इतना बड़ा रेक लोडर है, 300-400 करोड़ का मेरा टर्नओवर है,
इनकम टैक्स भरता हूँ। अभी कितना नुकसान है, 4 रुपया किलो इधर नुकसान है, 400 लेबर मेरा जो है रेक पॉइंट का बेरोजगार बैठा है, 100 ट्रांसपोर्टर गुलाब बाग का बैठा हुआ, वो ट्रांसपोर्टर सब है, पूछ लीजिए। हमारा मुंशी 60-70 को है, उसका पूरा फैमिली, पूरा परिवार क्या कर रहा है, सब मर रहा है, हम मर रहे हैं। ये क्या है सर? अब मैं सभी से, प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार, मुख्यमंत्री महोदय महाराष्ट्र, कृषि मंत्री महाराष्ट्र, सभी से हम यहाँ भी दिए हैं, संसद महोदय, विधायक महोदय, अभी मतलब नगर निगम के अध्यक्ष मैडम जी को मैं एक एप्लीकेशन दिया हूँ, आप लोगों को भी दिया हूँ। सभी से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि मुझे सुरक्षा मुहैया करा जाए। जान से मारने की बार बार धमकी मिल रही है। और मुझे नासिक में, जिला में, मुझे जैसे एमपी में लाइसेंस मिला है किसान से प्याज खरीदने का, जब एमपी में मिला है तो नासिक में भी दिलाया जाए और नासिक में मुझे सुरक्षा दी जाए, ताकि वहाँ से मैं रेक को भर सकूँ सीधा किसान से लेके और यहाँ ला के कोसी सीमांचल का 2 करोड़ जनता को ये 4 रुपया किलो जो एक्स्ट्रा लगता है, इससे मैं निजात दिलाऊं, जिससे आप लोगों के, जनता के जेब में कम वजन पड़ेगा और वहाँ के किसान को भी फायदा होगा, रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा। मैं क्या गुनाह करता हूँ? मुझ पे झूठा आरोप लगाता है, इसके यहाँ पैसा बाकी है, करोड़ों बाकी है, एकदम झूठा बेबुनियाद है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को बोलना चाहता हूँ, इसका उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो, उच्च टीम बने। अगर मेरे यहाँ पैसा है तो बोलिए, आके ले जाओ, सुरेंद्र भगत देने के लिए तैयार है। हमको चोर बेईमान थोड़ी है, हमको 200-200 करोड़ का माल ये गुलाब बाग में, बिहार में उधार मिलता है, किसान को 10 दिन में पेमेंट देते हैं। हम कोई चोर नहीं बैठे। आप आइए, मैं नासिक के भी सभी व्यापारी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, गलत रिमर न फैलाएं। अगर किसी का 1 रुपया भी बाकी है, आप आइए, मुझसे पैसे ले जाइए, मैं देने के लिए बैठा हूँ। नहीं तो गुलाब बाग में इतने व्यापारी हैं, वहाँ बैठिए। अभी मेयर साहब बने हैं, वहाँ आइए, वहाँ मीटिंग कीजिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ मीटिंग कीजिए। मैं कहाँ भागूंगा? मैं तो पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ। उसमें बताइए कि जो केस आपने किया उस पर कुछ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम तो ये पहले जानना चाहते हैं कि गुलाब बाग के कौन आदमी है। गुलाब बाग के भी कोई तो लोकल आदमी होंगे, उसके मोबाइल से पता करना चाहिए। पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? मैं तो बराबर जाता हूँ, एसपी साहब को भी दिया हूँ, थाना में जाता हूँ तो थाना में भी बोलते हैं कि अभी जो छुट्टी पे चले गए, मतलब वो यहाँ से चले गए हैं वरुण बाबू, तो वो चार्ज नहीं दिए। अच्छा, ये जो गोरख धंधा है, जो रेट पे जो रेलवे से जो 10% ज़्यादा, ये दादागिरी टैक्स है सर। ये पूरे देश में कितना ये दादागिरी टैक्स है। अगर हम सक्सेस हो जाएंगे तो सब लोग जाएंगे, कोई 10% नहीं देंगे। इसलिए ऐसा बिल देखिए ना सर, ये दादागिरी टैक्स है। बिल मैं जोड़ के दिया, मैं प्रूफ देता हूँ, मैं जितना बात बोलूँगा। अच्छा, इस बाबत आपने कभी अधिकारियों को या किसी को लिखा है? जी, मैं 2 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, संसद महोदय को भी लिखा, मुख्यमंत्री जी को लिखा, लेकिन मैं यही बोलता हूँ 2 साल हो गया सर, अभी तक इस पर जांच क्यों नहीं बैठाए? इतना बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है सर, छोटा मुद्दा नहीं है। ये बहुत करोड़ों अरबों खरबों से ऊपर का मुद्दा है। क्या लग रहा है, ये एक सिंडिकेट है जिसके? हाँ, सिंडिकेट ही है ना सर, काटिंग एजेंट बोलते हैं उसको। सब मुद्दा मतलब मुदाले है सर, सब पे एफआईआर है। तो रेलवे उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है? रेलवे नहीं कर सकती है सर। रेलवे में क्या, रेलवे क्यों करेगी कार्रवाई? कार्रवाई तो प्रशासन, हमारा जांच होता है। अभी उच्च स्तरीय जांच, जैसे कि ये सुपरविजन में दिया है कि रेलवे में जाओ, पता करो सही में सुरेंद्र भगत का रेख लगा था कि नहीं, वहाँ पता करना चाहिए। हमें सुरक्षा देना चाहिए। मैं पहले भी मांगा हूँ, सुरक्षा दीजिए, मैं रेख ला दूंगा। पुलिस भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है? कहाँ कर रही है? अभी तो नहीं कर रही है। हम प्रशासन को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी मदद करें। देखिए, अभी मैं एक रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ जो 27 जनवरी 2021 का है, जो यहाँ से हमको अपहरण करके ले गया था। 1 महीना बाद हाजीपुर के अमोल हैं जो प्याज के व्यापार करते हैं, उसके साथ यही पारसलाल डूंगरवाल जो हम पे झूठा मुकदमा किया था, उस बात कर रहे हैं। सुनिए, नीचे रख दिया। अगर मेरे बाप की औलाद नहीं ना तो मैं करके बताऊंगा। ये चैलेंज है मेरे तेरे को। आजा तू, तेरे को बता दूंगा, तेरा नाना दादी सभी आती तेरे को, तेरे को याद दिला देगा।
हाँ मैं बोला एक बात का जैसे लौड़े में बहुत देखता हूँ। मैं तेरे को बोला ना, मैं जो सुरेंद्र भगत को उड़ा के ला सकता, तू गली का कुत्ता है साले तू। सर अभी जो मेरा रेख लगा है, अंकई किला स्टेशन का नाम है, नासिक जिला में। मनमाड से 4-5 किलोमीटर आगे है। जो वहाँ पे जो फरमान जारी हुआ वो भी सुनिए, अभी की ताज़ा। कहाँ पे है? सभी ट्रेडर्स को सूचित किया जाता है कि 2 दिन का गुलाब बाग पुलिस स्टेशन आज शाम को खत्म हो रहा है। सुरेंद्र भगत का जो आती है मंडी आती है प्याज वाला, तो उसमें कोई भी अपना डिस्ट्रिक्ट आश्रम का कोई भी ट्रेडर्स भगत जी उस रेट में एक भी पैकेट माल ना भेजे, और ट्रेडमार्क बदल के भी ना भेजे और अपना नाम बदल के भी ना भेजे, क्योंकि उधर आश्रम के लोग उधर आके उसका बॉयकॉट करने वाले। तो इसलिए सभी ट्रेडर्स को आपस में अपना संबंध खराब ना करे और अपना रिलेशन खराब ना हो, इसलिए आज ही उनको सूचित किया जाता है कि कोई भी ट्रेडर्स किसी अन्य नाम से माल ना भेजे और उधर आके अपना इमेज भी खराब ना करे। देख लीजिए सर, ये अभी फरमान जारी वहाँ हुआ है, इसी डर से कोई व्यापारी और आ जाइए। और कोई ये नहीं दे रहा है। अभी ये वही प्याज आया, ड्राइवर से भाड़ा पूछ लीजिए अगर मैं गलत बोलता हूँ। इन लोग का प्याज था, आइए भैया एक मिनट ले लिए, आइए ना, देखिए अभी जो रेक था ये लोग का प्याज था, जितेंद्र गुप्ता जी का, महेश भैया का भी प्याज था रेक में, सबको नुकसान हुआ है। ये रेक लेकर इधर हमारा तो माल लिया हुआ था रेक में डालने के लिए, ट्रक पर भी लोड हो गया था। उसके बाद उन लोग को ऑर्डर मिला तो पार्टी बोलने लगा कि बहुत ज़्यादा दबाव है, माल हम लोड नहीं कर पाएंगे सुरेंद्र भगत की रेक में। और उसके कारण बहुत लंबा घाटा भी गया हमको। कितने दिन से आपका फंसा पड़ा था माल? वही 22 जनवरी को। हाँ 22 जनवरी 2023 को हम लोग का माल भरने नहीं दिया, उसी कारण बहुत लंबा घाटा गया हम। कितना माल था आपका? एक बक्सा था, 900 बोरा। 900 बोरा, एक बक्सा में 900 बोरा लगता है। क्या नाम हुआ? क्या नाम है आपका? महेश प्रसाद। सेठ बोला कि ये रेक में लोड नहीं होगा, माल आपको ट्रक से मंगाना होगा। तो हमने बोला छोड़ दीजिए, हम नहीं लेंगे। कारण हम नुकसान हो जाएगा तो हम कहाँ से भरपाई कर वो पाएंगे। क्यों नहीं भरना चाह रहे थे आप? वो भरना इसलिए नहीं चाह रहे थे, वो रेक ही नहीं लगाने, बोले कि इसमें माल ही नहीं जाएगा, बहुत प्रेशर है। इस बात का प्रेशर ऐसा कोई जानकारी? वह मतलब उन लोगों का वहाँ का मैटर तो हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन बोला यहाँ हम लोगों के यहाँ जो है मना है कि नहीं, उनके रेक में माल नहीं डालना। सुरेंद्र भगत किसके रेक में माल? सुरेंद्र भगत। अच्छा, रेक कितना माल था से नहीं आने के कारण 450 बैग। कितना का अंतर पड़ रहा है प्रति किलो में? प्रति किलो में 3.5 रुपया का अंतर पड़ रहा है सर, रेक और ट्रेन में। ₹1.45 रेक से भरा है। क्या नाम है? जितेंद्र प्रसाद गुप्ता। क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? देखिए समस्या ये हो रही है, सबसे पहली बात है कि सुरेंद्र बाबू पर जो भी ये अपहरण हुआ है या उनको धमकी दिया जा रहा है कि लोड रेक नहीं लोड होगी, इससे हम लोगों को ट्रांसपोर्टर को जितना भी सभी को क्षति हो रही है। हमारा प्रत्येक सालाना का 50,000 रुपया का लॉस है, इसलिए कि यहाँ से जो रेक लगती है पूर्णिया में, इससे ज़्यादातर प्याज अपना बिहार में, बंगाल भी जाती है, कुछ विदेश भी जाती है, जैसे मेहंदीपुर हो, ठीक ना, इस सब में हमारी गाड़ियाँ जाती हैं। उससे हमें कम से कम 50,000 रुपया की लॉस है। साथ ही यहाँ जो प्याज बिकता है ये महंगा में बिकता है, भाड़ा की वजह से। ट्रक से जो प्याज आता है उसमें काफ़ी महंगा पड़ता है, 5 से 6 रुपया किलो का पड़ता है। क्या यहाँ पर लोग भी बेरोजगार हैं क्या इसके वजह से? बिल्कुल बेरोजगार है। अगर रेक नहीं लगेगा, रेक में जो इतने लेबर खट रहा है वो लोग तो बेरोजगार हो ही गए हैं, नहीं, साथ में हम लोग भी बेरोजगार हो गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार यादव। क्या है आप? संगम रोड लाइन ट्रांसपोर्टर। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं